दशहरा दूज है, रामकृष्ण देव का प्रागट्य दिवस है। अभी कुछ दिन पहले शिवाजी महाराज का प्रागट्य दिवस था। शिवरात्रि की मान लीजिए, शिव 14 को ही आए थे शिवाजी। ये दोनों महापुरुष रामकृष्ण देव अर्वाचीन भारत में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष रहे। विवेकानंद जी का नाम सबने सुना होगा। देखिए, जब कोई फल देखें तो उससे आप तय कर सकते हैं कि वृक्ष की गुणवत्ता क्या है, उसमें उसकी विशेषता क्या है। जब भारतीय सनातन हिंदू धर्म को अंधविश्वासियों का, झाड़ फूंक करने वालों का, ओझाओं का, ऐसा मदारियों कलंदरों का धर्म माना जाने लगा था कि ये तो पूरे विश्व में ब्रिटिशर्स की या मैकाले की एक पॉलिसी थी कि अगर ये सनातनी अपने मूल संस्कृति से, अपने धर्म से घृणा करेंगे तो इनमें ये जो अंग्रेजियत का और ये जो भाव है वो प्रगाढ़ होगा। क्योंकि खास बात ये कि 1835 में ब्रिटिश संसद में और जो कहा गया भारत के विषय में, जो रिपोर्ट पेश की गई, तो कहा गया 96% साक्षरता सर्वे में 96% लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में। इतने गुरुकुल थे। तब मैकाले ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में यह तय किया, महारानी विक्टोरिया को कहा कि सबसे पहले गुरुकुल ध्वस्त करें, इन लोगों को कहें कि आप मूर्ख हैं। बहुत वर्षों पहले हम शून्य को जानते थे, आकाशीय गतियों को जानते थे। एक बात से हम हमेशा कहते हैं, हमें लोग आइडल वर्शिपर्स कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा करते हो। इस वैज्ञानिक सिद्धांत को समझ न पाने के कारण हम पत्थर नहीं पूजते। वास्तव में देवत्व, अदृश्य सत्ता को जीव एक जगह निश्चित नहीं कर पाता। भगवान तो सर्व जगह ओमनी प्रेजेंट है। इसीलिए एक स्वरूप में वो उसका ध्यान केंद्रित हो, उसकी भटकती वृत्तियों का जो भटकाव वो रुके, एकाग्र हो जाए। वैसे तो आप चहुं दिशि आरती, चहुं दिशि पूजा, चहुं दिशि राम और नहीं दूजा, 500 साल पहले बाबा तुलसी ने लिखा। जब भारतवर्ष की बहुत छवि खराब कर दी गई, विश्व धर्म संसद हुई और एक 24 वर्ष के गौरवर्णीय महापुरुष, वो एकदम गोरे हैं, उनमें हमारे विवेकानंद जी, हमारे यहाँ के गोरे भी उनके सामने गेहूं में दिखते, क्योंकि वो कच्चे आटे जैसे हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से कहा, तुम कैसे हो भारतीय लोग हैं, ब्राउन मंकीज, तुम लोग हो बुरे बंदर। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने कहा था, विवेकानंद जी को बहुत मानते थे, विवेकानंद जी बहुत हाजिर जवाब हुआ करते थे पहले से। तो उन्होंने कहा, देखो, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने अपने यहां मन किया उनका रोटी सेकने का। तो वो अंग्रेज विचारक ध्यान से सुन रहे थे। सबने हम सनातनी भारतीयों को बड़ा कोसा। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने सोचा कि थोड़ा इनकी भी हम फिरकी ले लेते हैं। तो क्या कहा उन्होंने कहा, हमें देखो, भगवान के मन में आया कि रोटी बनाएं। जब रोटी उन्होंने रखी चूल्हे पे और तवे पे, तो एक रोटी बिल्कुल कच्ची रह गई और उस रोटी से प्रकट हुए अंग्रेज। दूसरी थी, वो बिल्कुल जल गई,
काली रोटी, उससे हुए अफ्रीकन्स, नीग्रोज, फिर उन्होंने बोला जो न कच्ची न पक्की, उससे हम भारतीय हुए हैं। विवेकानंद जी जिस समय गए थे उनको समय नहीं मिला था, बीच में जो टी ब्रेक होता है ना, उसके बीच में वो बोलने गए। उनका मुझे कुछ बोलना है। जिस धर्म को प्रतिनिधित्व तक नहीं मिला, अफ्रीकन देशों के छोटे छोटे धर्मों को भी, भाई धर्म जो बहुत बाद में बना बाहुल्ला खान का, उनको भी अवसर मिला, सबको अवसर मिला, लेकिन सनातन के बारे में यहां ब्रह्म समाजी थे बोलने के लिए, उनको भी बुला लिया गया। ब्रह्म समाजी जो मूर्ति पूजा का सब खंडन करते थे, सनातन विचारधारा के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। स्वामी जी का हृदय बड़ा दुखा, और जब वो गए पोडियम पे, वो महापुरुष आके तो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। अचानक माइक पे लोगों ने परिचय देके हिंदुस्तान से पुराने एंशंट हिंदू धर्म की तरफ से बोलने के लिए विवेकानंदा आए हैं। सब लोग अपना खाते पीते रहे। अचानक एक मेघ गंभीर वाणी बोली। अभी तक सब लोग बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा बोलते थे, लेकिन अचानक एक गंभीर वाणी ने सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया। अचानक लोगों ने सुना, उस बोलने में ऐसी आत्मीयता थी, ऐसा ओज था, ऐसा तेज था। सबने मंच की तरफ देखा तो दमदमाता हुआ चेहरा, भारतीय आश परंपरा, तपपूत महात्मा, भगवा वस्त्र में लिपटे एक युवान महापुरुष खड़े थे। सब देखते ही रह गए। बड़े खूबसूरत उनका व्यक्तित्व, सुडौल शरीर और बहुत छोटी आयु। और उन्होंने जो शब्द बोला, उन्हें टाइम मिला 15 मिनट। 25 मिनट तक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट रहती रही। इधर से तालियां मतलब उधर बजती। केवल क्या बोला उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा। 7 समंदर पार से आए एक सनातनी हिंदू सन्यासी ने कहा, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे कहा मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों। जैसे ये ब्रदर्स और सिस्टर्स शब्द बोला, इतने आत्मीयता से तो वो घर में भी तरसते हैं। संबंधों की वो, और सब है, सब सुख सुविधाएं हैं, पर संबंध नहीं है, वो प्यार नहीं है। क्योंकि वहां व्यक्ति का प्रयोग होता है, वस्तुओं से प्यार होता है। सनातन ने हमें सिखाया कि प्यार करने के लिए संबंध होते हैं, प्रयोग करने के लिए वस्तु होती है। पर जैसे ही हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वैसे वैसे हम सोच रहे हैं कि आदमियों का, व्यक्तियों का प्रयोग करो, कौन कितना काम आ सकता है हमारे। ये सोच याद रखना। उन स्वामी जी ने उस दिन सनातन धर्म पे धारा प्रवाह बोला। फिर तो महारानी विक्टोरिया तक, विश्व के बड़े बड़े शासकों ने उन्हें बुलाया अपने यहां। सब मिलना चाहते थे, अखबार भरे रहते थे उनकी प्रशंसा से। अमेरिका की रोड्स पर बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स हुआ करते थे उस समय में, और लोग इतने प्रभावित हो चुके थे। विवेकानंद जी ने एक बार सबको हिंदू धर्म की तरफ तो कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा ये मूर्ति पूजा, ये सब चीजें बकवास नहीं है, इसके पीछे का ज्ञान समझो। क्या जब मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले 200-300 साल पहले ये जो महापुरुष नहीं है, उससे पहले क्या हम गंवारों में ही रहे? क्या विज्ञजन महापुरुष, क्या जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, वो अच्छे, जो ग्रेट वंस, वो महापुरुष उससे पहले नहीं होते थे? वो भारतीय मनीषा, वो उपनिषदों का, वो वेदों का ज्ञान, तो वो ज्ञान किन्होंने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे ही थे, निराकार को मानने वाले, हिंदुओं को कोसने वाले, ब्रह्म समाज के प्रभाव में थे। लेकिन उनके मन में एक बात थी, एक खोज, एक क्वेस्ट, एक जिज्ञासा, ऐसे तड़प, क्या ईश्वर है, सत्य है तो कहीं मिलता भी होगा, उसका रियलाइजेशन भी होता होगा। कैसे बोलते हैं? जो भी मिलते थे, महर्षि रविंद्रनाथ, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर, इनके महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर उनके पिता, वो कहते हैं कि एक दिन मैं शिकारे पे अब गंगा के बीच में नाव में बैठ के ध्यान कर रहा था,
अचानक एक जवान लड़का कूदा, तो मैंने देखा कौन लड़का कूदा गंगा में आधी रात को, और मैं ध्यान से देख ही रहा था। अचानक वो पानी के नीचे से तैर के आया और सीधा वो मेरे सामने पानी से बाहर निकला, और जैसे कोई किसी कॉलर पकड़ता हो ऐसे उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। कॉलर पकड़े भी नहीं, मुझे लगा उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। उन्होंने प्रश्न पूछा मेरी आंखों में आंख मिला के, क्या आपको भगवान मिले हैं? क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? क्या आपने सत्य को पा लिया है? मेरे मुंह से निकला नरेन, और मैं सोच नहीं पाया कि ये अचानक से ये जो प्रश्न मुझ पे जड़ दिया गया, हाँ या नहीं, मैं किसमें इसका उत्तर बोलूं। ज्ञान समझाने का वक्त नहीं है, क्योंकि उस बच्चे ने सीधा प्रश्न पूछा है और सीधा उत्तर चाहता है। और आप जानते हैं महर्षि स्वामी विवेकानंद जी ने महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से कहा, ठाकुर मैं आपका उत्तर समझ गया। लौट गए। वो सभी से पूछा करते थे, उनकी बड़ी जिज्ञासा थी, ईश्वर की बातें ही करते हैं कि ईश्वर को पाया भी जा सकता है। उन्हें पता लगा दक्षिणेश्वर के पागल पुजारी के बारे में, कहते हैं मूर्तियां हंसती है, बोलती है, उससे बात करती है। कौन है भाई ये? एक्सट्रेसी, ट्रांस, इन सब की बातें चल रही थी। अंग्रेज प्रोफेसर ने बताया, अगर अभी भी एंशियंट समाधि, ऋषियों योगियों की समाधि को देखना चाहो तो दक्षिणेश्वर जाओ, जहां पे रामकृष्ण परमहंस देव हैं। और वहां पे रामकृष्ण देव को देखा था स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण देव ने इतना प्यार दिया स्वामी जी को, अपूर्व घटना, अभूतपूर्व घटना। स्वामी जी समझ नहीं पाए मुझे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी महात्मा देख चुके थे कि भविष्य में सनातन धर्म की ध्वजा को दिग्दिगंत में लहराने वाला वो बालक आ चुका है उनके पास। लगभग वृद्ध अवस्था के पास पहुंचे हुए रामकृष्ण देव, उन्होंने नरेन को बड़ा प्यार किया, क्योंकि नरेंद्रनाथ से वो विवेकानंद बनेंगे, ये स्वामी जी को, ये रामकृष्ण परमहंस देव को पता था। जब देखा ना देवी माँ के सामने कैसे रोते हैं, हंसते हैं, बिलक बिलक के छोटे बच्चे की तरह बात करते हैं, मूर्तियों से सर टकराते हैं, अरे ये क्या है? इसे समाधि, अपने गुरु को संसार में सबसे ज्यादा टेस्ट किया है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। और उन्हें उत्तर मिला, क्या ये आप बात करते हो, इनसे बात करते हो, देखते हो, सच में क्या आप इनसे बात कर सकते हैं? जो आप इनसे बोलते रहते तो वास्तव में आप इनसे बात करते हैं? पहली बार उत्तर मिला, यस आई टॉक टू हर एज आई टॉक टू यू। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं नरेन, क्या तुम बात करना चाहोगे, इन्हें देखना चाहोगे? एक बार तो उन्होंने ऐसा किया, माँ जगदम्बा के चरणों को प्रणाम करने के लिए कहा, नरेन जाओ प्रणाम करो। उन्होंने जाके, मूर्ति को प्रणाम करूंगा मैं, जाए प्रणाम तो करके आ मेरे कहने पे, क्योंकि उन्हें रामकृष्ण देव तो समझ में आ गए, लेकिन उन्हें लगा ये बूढ़े महात्मा है तो अच्छे, पर बड़े अंधविश्वासी है, मूर्तियों में लगे पड़े। जब रामकृष्ण देव के कहने पे भीतर कक्ष में वेदी में विराजित भवतारिणी कहते थे रामकृष्ण देव मां काली को, भगवती भवतारिणी को देखा तो बेमन से ही सही उन्होंने चरणों में माथा झुकाया और पत्थर की मूर्ति के बने हुए चरणों को, जो पत्थर के चरण हैं, उन्हें छू के देखा तो बड़ा एक महान आश्चर्य उनके सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने देखा वो पत्थर के चरण, वो तो किसी सुंदर कोमलांगी स्त्री के चरणों के समान दब रहे थे, पूरा दबा दबा के उन्होंने देखा। उनके चरण तो वास्तविक किसी स्त्री के हैं। ऊपर से हाथ लगा के देखा तो कोई विग्रह है, ये तो मूर्ति ही है। हाथ लगा के स्तनों पे, गालों पे देखा तो ये पत्थर है। फिर चरण दबा के देखते हैं तो ये वास्तविक है। दौड़ के आए, ठाकुर
वो मूर्ति है कि औरत है। उन्होंने हंसे रामकृष्ण देव, उन्होंने कहा अरे पगले, वो मां है जगदम्बा। एक दिन रामकृष्ण देव सनातन धर्म की सारी विद्याओं को उस बालक को प्रदान कर देते हैं। याद रखना, उस दिन विवेकानंद जी नहीं बोले थे। बहुत छोटी सी उम्र में विवेकानंद जी ने संसार ही छोड़ दिया। उन्होंने, रामकृष्ण देव ने कहा, नरेंद्र जिस दिन तू जान जाएगा अपना स्वरूप, उस दिन तू संसार में रुकेगा ही नहीं कुछ क्षण के लिए भी। तू तो सप्त ऋषियों में से आई एक दिव्यात्मा है। क्या बातें करते हो आप, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हो, मुझे समझ नहीं आती। स्वामी विवेकानंद जी जिस वृक्ष के एक फल हैं, वो महान वृक्ष रामकृष्ण देव हैं। और शायद कोई नहीं हो पाएगा जिन्होंने इतने प्यार से छोटे छोटे उदाहरणों से बालकों को, फिर स्वामी ब्रह्मानंद बने, स्वामी अखंडानंद, स्वामी शिवानंद। जब ये बालक पैदा भी नहीं हुए थे, तब छतों से इनका नाम पुकारा करते थे रामकृष्ण परमहंस देव। बंगाल के घर घर में जो महाकाली है, वहां रामकृष्ण देव और मां शारदा का चित्र होता है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जाते हुए एक बात कही थी, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं संसार से जाऊं तो मुझे मुक्त मत करना जब तक मेरे इस निर्धन भारतवर्ष, इस आक्रांत भारतवर्ष, जिसका गौरव जबरन विधर्मियों के द्वारा छीन लिया गया है, जब तक यहाँ का एक कुत्ता भी दुखी रहेगा, तब तक नरेंद्र नाथ पुनः बार बार मर के जन्म लेता रहे। जब तक सब यहाँ प्रसन्न न हो जाए, सस्य श्यामलाम भारतवर्ष, भारत माता अपने गौरव को न प्राप्त कर ले। सनातन धर्मियों, 100 वर्ष तो 100 वर्षों तक एक ही देवता को अपने हृदय मंदिर में स्थान दो, वो जगदम्बा स्वरूपणी भगवती भारत माता को स्थान दो। हम सनातनी हैं, गंगा माता की जय बोलते, गौ माता की जय बोलते हैं। देखो, हम मूर्ति पूजने वालों ने कभी किसी देश को लूटा नहीं। हमने किसी के धर्म को, हमारे यहाँ बहुत देते अजाने पढ़े लोग, हमने किसी को नहीं टोका था, हमने किसी को नहीं छेड़ा था। हमारे यहाँ के शिवाजी राजा इतने महापराक्रमी योद्धा, जब शायद शाइस्त खान या किनकी बेगम को और पकड़ के लेके आए थे, तब उसी समय अपने सेनापतियों को दंड दिया, ये क्या किया तुमने? उसे कहा, बहन तू चिंता न कर, तू शिवा के यहाँ आई है। हम सनातनी दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान आदर करते हैं। उसके लिए नमाज पढ़ने की व्यवस्था की, उसके लिए कुरान मंगवाई, कुरान पढ़ाने वाला वो काजी की, उसकी व्यवस्था भी की। उनका तू अपने धर्म का पालन कर, मैं तुझे सुरक्षित पहुंचाऊंगा, और फिर सुरक्षित पहुंचाया भी। ये गुण सुन के औरंगजेब की अपनी बेटी जुबैन निशान शिवाजी को प्राणों के समान प्यार करने लगी। जब शिवाजी को धोखे से बुला के आगरा में बंद किया गया था, तुज्जा भवानी ने स्वयं उनको तलवार दी है, कोई युद्ध में हारे नहीं। वो हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने वाले महात्मा और समर्थ स्वामी रामदास के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने, हमने सनातन धर्म ने, वास्तव में हमें सारे गुणों को, हम जब सनातनी होंगे तो पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारा धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो कभी नहीं कहता हिंदू भवन्तु सुखिनः, नहीं। जब दुनिया के लोगों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, नंगे रहते थे, बर्बरियंस थे। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था यूरोप, क्या था मिडिल ईस्ट, कुछ नहीं था। तेल ढूंढने से पहले रेतीले टीले हुआ करते थे, पानी पीने को नहीं था। खजूर की बात करते हैं, सच कह रहा हूं मैं। उस समय हजारों वर्ष पहले हमारे सनातन धर्म के शहरों को खुदाइयों में जो निकल रहे हैं, उनमें वेद मंत्रों की आवाजें गूंजती थी। यह है कि हमने हमला नहीं किया, पर एक से एक महायोद्धा, यहां सिंहों के दांत गिनने वाले बालक थे।
जब इस धरती को सिकंदर ने देखा तो उन्होंने बोला, मैंने रोम से टकराया, मैंने मिस्र को और काबू कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान झेलम के पार जो था, वास्तव में वो फकीरों का देश है, वहां के लोगों का जलाल अलग है। पौरुष ने और भीषण हार हुई सिकंदर की, जो जीता वो सिकंदर, यहां पे सिकंदर हारा था। तो ये बात है। इसलिए हमें क्या चाहिए, अपने सनातन धर्म के महात्माओं के विषय में पता होना चाहिए। वो हमें पता है नहीं। किसी ने कहा वहीं इंप्रेस हो गए, कान में क्रॉस लटका लिया, गले में क्रॉस लटका लिया और प्रणाम करने के बजाय यूं यूं करने लगे, चदर लेके भगे, अपने घर के तंबू फड़वा के बैठे हो, वहां चदरे चढ़ाओ। क्या कर रहे हो? क्या फायदा? आपको पता है जिसको दबा रखा है कौन है? आप पता तो कीजिए। स्वयं बहुत ऐसा है कि इस्लाम के भी बड़े तबके में वो नहीं मानते कि इस तरीके से चदरें चढ़ाना जरूरी है, पर हमारे यहां पे ऐसा है। फिलहाल हम सनातन को भूल रहे हैं, इसलिए जगह जगह जा रहे हैं। और हमारे यहां भी क्या, खूब तेज तेज भारत माता की जय सब बोल देते हैं। उनसे पूछो सनातन धर्म क्या जानते हो? अच्छा है जय जय सब बोलें, लेकिन उनको सनातन को जाने भी, सनातन धर्म क्या है, वो असल में उसमें जिए भी। उसके लिए जो उसको जानेगा ना, वो उसके लिए फिर सर्वस्व होम करेगा। और वास्तव में सनातन धर्म ये है कि ये जो पूरा ये सिस्टम है ना, इको सिस्टम, ये पूरी प्रकृति है, सबका हित चाहने वाला। वास्तव में वो कहता है धर्म की जय हो। हिंदू धर्म जो धर्म है, हमने धर्म की ऐसी विशद व्याख्या की है। मातृ धर्म, पितृ धर्म, राष्ट्र धर्म, सबके धर्म है। जीव का धर्म ईश्वर के प्रति। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में क्या हो, सद्भावना हो। जानते हो, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। तो हम लोग मूर्ति पूजक, हमने किसी के ऊपर कमेंट्स करने गए थे, सारे जने सब हमारे कोई ज्ञान ठोकने आते हैं, अपना ज्ञान उड़ क्या आवश्यकता है? हम अंधविश्वासी अच्छे हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरों के विषय में ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कहना भी नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी मान्यता को माने, पर सनातन धर्मियों को चाहिए वो जाने कि हम हिंदू कैसे हैं, हम हिंदू, और वास्तव में हिंदू धर्म क्या है। ठीक है? और ये जिन महापुरुष ने वर्तमान में एक सनातन धर्म जो बहुत भीषणतम और झंझावातों का सामना कर रहा था, तब आए थे रामकृष्ण देव, महाकाली ने भेजा था, जानते हो। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, जितने आचार्य हैं, जितने महापुरुष हैं, सबको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सबके विषय में जानना चाहिए। कोई बात नहीं, सनातन धर्म में हमें निराकार मानने वाले, हाँ वो भी हमारे हैं। साकार लिंगायत तो मंदिर में नहीं जाएंगे जी, कोई बात नहीं, तब भी आप सनातनी है। हमारे यहाँ जिद नहीं है। सनातन की खास बात ये, आपको ध्यान पसंद है ध्यान करो, आपको यज्ञ करना है यज्ञ कीजिए, पर आप हैं सनातनी। हमारे यहाँ विरोध नहीं है कि ये चीज आपको निराकार क्यों मान लिया आपने इसी किताब को क्यों नहीं माना। असंख्य धर्म ग्रंथों को लिखा गया है आपकी रुचि के अनुसार। इस पर हम किसी से थोपते नहीं हैं। आपको जो वाला जो भावधारा पर आपको ईश्वर को, भगवान को पाना है। क्या हम बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उसमें गाया करते थे, यम वैदिका मंत्र दृश्य पुराण इंद्रम यमं मातरिश्वानमहो वेदांत नो निर्वचनीयमेकं यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्त शैवायमीशं शिव इत्य ओचन यम वैष्णवा वैष्णुते स्तवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैन सत् श्री अकाले च सिख संता।
शास्त्रेति केचित् कतचित् कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीश तारम स एक एव प्रभुरद्वितीय। कोई वैष्णव मानता है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सत श्री अकाल और गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है, कोई माता पिता को कहते माता पिता ही भगवान हैं, वो उनके सेवा में, जिन दुखियों की सेवा में लगा है, वो भी सत्य की तरफ चलने का मार्ग है। हमारे सब मार्ग, सब किस क्या तो सेवा करो, जीव मात्र की सेवा करो, ये है सनातन। जय जय श्री राधे लाडली लाल की।